कला प्रेमी अहिल्याबाई। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर भारत में धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कीर्ति ध्वज फड़काने में अग्रणी है। उनके द्वारा किए गए अनेक लोकोपयोगी कार्यों के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्स्थापना के लिए योगदान अमूल्य है। अहिल्या देवी स्वयं कला प्रेमी तो थी ही साथ उन्होंने अन्य लोगों की कला को भी उतना ही महत्व दिया। सन 1767 में उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर में स्थानांतरित की और महेश्वर नगरी को हर प्रकार से समृद्ध किया। महेश्वर के किले के नीचे पुराना बाजार था। वहाँ उन्होंने मारू यानी कपड़ा बुनने वाले बुनकर लोगों की बस्ती बसाई। उन्हीं के साथ अन्य बस्तियां और नई पेठ और मोहल्ले बसाए। उन्होंने भारत के विभिन्न भागों से कुशल कारीगर बुलवाए और महेश्वर में वस्त्रों का उत्पादन प्रारंभ किया। बुनकरों को उन्होंने साधन सामग्री उपलब्ध कराई और उनके रोजगार की व्यवस्था की। इन कारखानों में बनी हुई महेश्वरी साड़ियाँ समूचे भारत में प्रसिद्ध हुई और आज भी प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार वस्त्र उद्योग को बड़ी सफलता मिली। अहिल्याबाई ने साहित्य, संगीत और चित्रकला को सदैव प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कवियों, कलाकारों और शिक्षाविदों को समर्थन देकर सांस्कृतिक पुनर्स्थापना में सहयोग दिया। उनका दरबार कला और साहित्य के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने संस्कृत के विद्वान खुशाली राम, मराठी कवि मोरोपंत और कवि अनंत फंदी सहित अनेक कलाकारों को समर्थन और राजाश्रय दिया। उन्होंने मूर्तिकारों, गायकों, चित्रकारों आदि को सरकारी नौकरियां दी, जिसके फलस्वरूप राज्य में सुख समृद्धि व्याप्त हुई। भारत के पारंपरिक वैभव, मंदिरों और गौरव स्थलों को पुनर्स्थापन में देवी अहिल्याबाई होलकर का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार और नवनिर्माण किया। उन्होंने अन्न छत्र, धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ियाँ, कुंड, तालाब, रास्ते और अनेक घाट बनवाए। उन्होंने मंदिरों का निर्माण शास्त्रों में बताए अनुसार करवाया और इसके लिए उन्होंने स्वयं ग्रंथों का अध्ययन किया। प्रत्येक प्रदेश का अध्ययन करके उन्होंने वहाँ किस प्रकार की सामग्री मिलेगी, पत्थर मिलेगा, इसकी जानकारी ली और वहाँ की स्थापत्य कला के अनुसार, कारीगरों के कौशल्य के अनुसार मंदिर बनवाए। उनकी दूरदर्शिता इस बात के लिए प्रशंसा करनी होगी। छपाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब उन्होंने सैकड़ों धर्म ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां बनवा ली थीं। उन्होंने महेश्वर और अनेक तीर्थ स्थानों पर पुजारियों, शास्त्रियों, पंडितों, कीर्तनकारों, प्रवचनकारों, याज्ञिकों, वैद्यों और वैदिकों आदि बुलाकर ज्ञान संवर्धन और ज्ञान संरक्षण की व्यवस्था की। श्री क्षेत्र काशी में ब्रह्मपुरी बसाई। राजधर्म की यथा योग्य जानकारी मिल सके, इसके लिए उन्होंने अनेक विद्वानों की सहायता से श्री अहिल्या कामधेनु नामक ग्रंथ बनवाया, जिसमें तत्कालीन सुप्रसिद्ध विद्याओं, कलाओं और उनके प्रणेताओं का ज्ञान कोश बनाया गया। इस कोश के माध्यम से पारंपरिक पद्धतियों को जीवित रखना संभव हुआ। अंत में यह कह सकते हैं कि साहित्य व कलाओं को स्थान और विद्वानों को दिया मान, शिक्षा और ग्रंथों हेतु मुक्त हस्त से किया दान, रानी और प्रजा को भी प्रिय था विवेक और ज्ञान। अहिल्या देवी के शासन काल में विकसित हुई संस्कृति की शान।